बिहार के जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से संबंध सारे साथीगण, ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति के साथीगण और बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों का संगठन, आप सबों को डॉक्टर एल.बी. सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का बहुत बहुत नमस्कार। मैं कोरोना के बाद आपके सामने आ रहा हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पे जो आप लोगों ने काम किया वह बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ साथ जो चिकित्सा कर्मी जिनका देहांत हुआ है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि वर्षों से लंबित मामला था। आपको अपनी मर्यादा के लिए, अपने सम्मान के लिए, जिसके तहत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यह काम किया और आपको प्रशिक्षण देने का काम किया। यह क्रम अभी लगभग 21,000 ग्रामीण चिकित्सा कर्मी प्रशिक्षित हो चुके हैं और 30,000 सेकेंड बैच के लिए उनका नामांकन हो गया है, थ्योरी हो गया है, प्रैक्टिकल बाकी है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य समागम में भाग लेते आए हैं, सारी प्रक्रिया को जानते हैं, कितनी कठिनाई से यह काम हो पाई है और कितने प्रयासों के बावजूद, क्योंकि देश में कोई भी राज्य नहीं है जहाँ की सरकारी क्षेत्र के से ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद इन 21,000 कर्मियों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाया गया। कोरोना के समय में उनकी सेवा ली गई तो सरकार ने आपके योग्यता का मान सम्मान किया। यह पहली बार है जो प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों का सरकारी क्षेत्र में कोई न कोई योगदान लिया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ जो आपको उन्होंने ये मौका दिया। लेकिन मुझे रोज़ 10-20 कॉल आता है, नौकरी का क्या हुआ, मैं सुनता हूँ। तो थोड़ा मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये जो कुछ स्वयंभू चिकित्सा कर्मी ग्रामीण चिकित्सा नेता बन गए हैं, जिनको संगठन से कोई मतलब नहीं है, जिनको प्रशिक्षण से कोई मतलब नहीं रहा है, आज ये सरकार के लिए धरना देते हैं और तरह तरह की कदम उठाते हैं जिससे कि सरकार को परेशानी हो रही है। जो आप लोगों के प्रति आदर की भावना है, कहीं न कहीं लगता है जो इससे बहुत ही क्षति हो रही है, या आप लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है उसमें इससे परेशानी हो रही है। क्योंकि आप लोगों के लिए शुरू से जो जुड़े हुए हैं जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले ही थे, जो पहले रास्ता बनता है, एक पहिया बनता है, दो राह बनता है, तब चौराहा 4 लेन बनता है। तो जो चीज़ नई चीज़ होनी है उसमें वक्त लगता है। ये ऐसा नहीं है जो कोई मान लीजिए आप MBBS कर गए और डॉक्टर में आपका बहाली हो गया, नर्सिंग कर लिए, नर्स में बहाली हो गई। ये कोई ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, इसमें पोस्ट का निर्माण करना पड़ेगा। किस पोस्ट पर आप लोगों को योगदान लिया जा सकता है। पहले भी बोला था, जो माननीय मुख्यमंत्री सरकार के सामने मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में, तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत स्टेजेज है, उस पर स्टडी किया गया। कोरोना काल में कई वर्षों से उस पर काम नहीं हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी काम था कोरोना महामारी को कंट्रोल करना, तो इसलिए उस पर बहुत अधिक काम नहीं हो पाया। लेकिन इस संबंध में कई मीटिंग्स हुई, इस पर पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, मैं भी कुछ मीटिंग्स में था
उसमें क्या कार्य दिया जाएगा, क्या होगा, क्या वेतनमान दिया जाएगा, इस सब चीज़ों पर चर्चा चली। लेकिन हमारे कुछ साथी इतना दिग्भ्रमित कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों को, कुछ न कुछ बहाना बना करके मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, जो किन्हीं के बस से न हुआ है न होगा। ये जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं होगी। और सरकार से आप सभी जानते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं समन्वय स्थापित करता हूँ। सरकार से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा। और आप लोग अनाप शनाप पैसा वैसा भी फेंक देते हैं, हम ये रैली करने जा रहे हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन जिसका कि कोई महत्व नहीं है, बल्कि उससे व्यवधान ही होता है। इसलिए मैं उन सभी लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वह ग्रामीण चिकित्सकों के हित में नहीं है। इसलिए आप अच्छी बात यही रहेगी कि आप थोड़ा चुप रह जाएं, तो उससे इन लोगों के काम में और सुविधा होगी। दूसरी बात है, कल मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री सह मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद जी से मिला था। प्रधान सचिव, उप मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत से मिला था। दोनों आदमी, हम लोग तीनों एक साथ बैठ के बात किए थे। उसमें बोला गया जो तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, इस पर उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, डॉक्टर साहब आप प्रत्यय जी से बात करते रहिए, जो क्या हो सकता है। तो अभी पहला चरण हम लोग यही डिसाइड करने जा रहे हैं, जो 30,000 जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन 30,000 कैंडिडेट्स का प्रैक्टिकल वगैरह लेके उनके ट्रेनिंग को पूरा किया जाए। क्योंकि दो तीन साल से लटका हुआ है, तो ये थोड़े है 21,000 हो गया, उसी को नौकरी चाहिए, उसी को सब कुछ चाहिए। तो जो 30,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण का अधूरा कार्यक्रम किया है, जिसका कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है, इन सब कामों का प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके बाद जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो बीच बीच में जहां सरकार को ज़रूरत महसूस होगी, आपकी सेवाओं को लिया जाएगा। और आगे देखते हैं नियमित ढंग के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। इसमें कोई टाइम नहीं दिया जा सकता है, जो महीना, 2 महीना, 4 महीना, इस टाइम मैं नहीं वादा कर सकता हूँ। लेकिन आपके हित में महागठबंधन सरकार करेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी प्रताप जी मुख्यमंत्री जी और हम लोग मिलजुल के कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। और इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये नई चीज़ है। देश में अगर कहीं कुछ होता है हमको बताइए, जो इस टाइप के प्रशिक्षण तो नंबर 1 कहीं हुआ ही नहीं है। नंबर 2, इस ढंग के कैंडिडेट्स को किस जॉब पे रखा गया है, अगर उसका आप मुझे उदाहरण देंगे तो मैं उसे सरकार के सामने रख रहा हूँ। और कोई भी पार्टी दल किसी के लिए कोई काम करती है, तो उससे भी कुछ अपेक्षा है, उन लोगों को भी आपसे अपेक्षा है। ठीक है, आप सब समाज का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉयड हैं। ये ऐसा चीज़ है जो सभी एम्प्लॉयड हैं, कम बेसी कमा रहे हैं, लेकिन दल को तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। आज 50 साल में कोई नहीं कुछ कर पाया, हम लोग किए, तो दल को सहयोग करना पड़ेगा। जो मेंबरशिप ड्राइव में आप लोगों की तरफ से काफ़ी निराशा मिली, जितना होना चाहिए उसमें बहुत ही कमी रही, तो थोड़ा इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। दल को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप ड्राइव को चिकित्सा प्रकोष्ठ से और मजबूत करना पड़ेगा, तभी कुछ हम लोग आगे करते रहेंगे। हम लोग जो एक बार वादा करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो एक वादा करते हैं उसको निभाते हैं। हम लोग प्रशिक्षण का वादा किए थे, ये नौकरी तो बाद में वादा ही है। प्रशिक्षण दिए, सम्मान दिलवाए, और जो नौकरी की जो बात चल रही है, तो 2 चीज़ तो दिए ही, टीवी कंट्रोल प्रोग्राम लगाए सरकारी क्षेत्र में, कोरोना काल में आप लोगों की सेवा ली गई। इसी ढंग से धीरे धीरे करके 1 से 10 एक बार नहीं होता है, बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9 है, तब जाकर के 10 होता है। तो धैर्य रखें और गुमराह नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना एवं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप अपना जहाँ जो काम कर रहे हैं बढ़िया से काम कीजिए, नियमों का पालन करते हुए काम कीजिए। आपके हित के लिए पूर्ण चिंतित हैं, और हम लोग कोई न कोई रास्ता निकालेंगे
सिर्फ समय सीमा तय नहीं है। इन्हीं शब्दों से पुनः मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।